कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जितामित्र प्रभु की जय। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है महोवा में कृष्ण अवतार। तो पहली श्रृंखला में हम भविष्य पुराण से पढ़ेंगे। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तीसरे खंड के अंतर्गत पहले अध्याय में सूत जी कहते हैं कि वैवस्वत मनु के समय 28वें द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र में भीषण संग्राम हुआ था। उस समय अधर्मी कौरवगण पांडवों के द्वारा पराजित हुए और पांडवों को 18वें दिन के अंत में विजय भी प्राप्त हो गई। उस समय श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा के मन में अत्यंत भयानक विचार उत्पन्न हुआ है कि वह रात्रि में सोते समय पांडवों की संपूर्ण सेना का संहार करेगा। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने शिव जी को आज्ञा दी कि पांडवों के शिविर में सोते हुए सभी सैनिकों की वे रक्षा करें। श्री कृष्ण के इस आदेश से शिव जी हाथ में शूल लिए पांडवों की सेना की रक्षा के लिए उनके शिविर में पहुंच गए। उस समय श्री कृष्ण पांडवों की विजय का संदेश देने के लिए हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र तथा गांधारी के निकट गए। फिर वहां से आकर वे पांडवों को शिविर से बाहर निकालकर सरस्वती नदी के तट पर ले गए तथा रात्रि में वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। आधी रात के समय अश्वत्थामा ने कृपाचार्य तथा कृतवर्मा को अपने साथ लिया तथा पांडवों की सोती हुई सेना की हत्या करने के लिए वे पांडवों के शिविर में आया। अश्वत्थामा ने शिव जी की स्तुति की तथा इस प्रकार शिव जी ने अश्वत्थामा को शिविर के अंदर जाने की अनुमति दे दी। तो अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने शिव जी को आदेश दिया था कि वे पांडवों के शिविर की रक्षा करें, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के हृदय में अत्यंत भयानक विचार उत्पन्न हुआ है कि वह रात्रि में सोते हुए पांडव सैनिकों की हत्या करेगा। और इसी कार्य के लिए शिव जी शिविर का पहरा दे रहे थे। परंतु जिस समय अश्वत्थामा ने शिव जी से प्रार्थना की कि वह पांडवों के सैनिकों को सोते हुए वध करना चाहता है, उस समय शिव जी ने अश्वत्थामा को आज्ञा दे दी। यह एक तमोगुणी कर्म है। गीता 18:25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म परिणाम पर विचार किए बिना किया जाता है अथवा जो कर्म उद्देश्य के विपरीत किया जाता है वह तमोगुणी कर्म है। इस प्रकार शिव जी के द्वारा किया गया यह कर्म तमोगुणी था। परंतु चूंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं तथा शिव जी श्री कृष्ण के महान भक्त हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने शिव जी को कोई दंड नहीं दिया। श्री कृष्ण के महान भक्त होने के कारण शिव जी प्रकृति के 3 गुणों से अतीत हैं, परंतु तमोगुण के अवतार होने के कारण शिव जी के द्वारा कभी कभी तमोगुणी कर्म भी हो जाता है। अब जिस समय शिव जी ने अश्वत्थामा को शिविर के अंदर जाने की अनुमति दे दी तथा जिस समय शिव जी के द्वारा प्राप्त हुई तलवार के द्वारा अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न तथा पांडवों के 5 पुत्रों और समस्त सैनिकों का वध कर दिया तथा जिस समय पांडवों को शिव जी के ऐसे व्यवहार की सूचना प्राप्त हुई, उस समय पांडवों ने शिव जी को अपराधी समझकर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने शस्त्रों के द्वारा शिव जी को क्षत विक्षत किया। क्योंकि शिव जी अत्यंत शक्तिशाली हैं, अतः पांडवों के सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी के शरीर में प्रविष्ट होकर वहीं रह गए। यह देखकर पांडवों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अब चूंकि उनके पास शिव जी को दंड देने के लिए कोई आयुध नहीं था, अतः वे लोग अपने हाथों के झापड़ों
तथा मुक्कों के द्वारा ही शिव जी पर प्रहार करने लगे। ऐसी स्थिति में शिव जी ने तमोगुण के प्रभाव से पांडवों के उचित पक्ष पर विचार न करते हुए उन्हें ये शाप दिया, यद्यपि तुम लोग श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो तथा मुझे भी तुम लोगों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु कलयुग में पुनः तुम लोग जन्म ग्रहण करोगे। शिव जी के द्वारा यह शाप सुनकर पांडव लोग श्री कृष्ण की शरण में गए। उस समय श्री कृष्ण ने शिव जी को आदेश दिया कि वे पांडवों के अस्त्र शस्त्र लौटा दें तथा पांडवों को दिए हुए अपने शाप पर भी विचार करें। उस समय शिव जी ने श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण देव, आपको नमस्कार है। हे स्वामी, ये अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं आपकी माया के अंतर्गत तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित हो गया था। इसी कारण मैंने आपके भक्त पांडवों को यह भयंकर शाप दे दिया है। अब ये शाप अन्यथा तो नहीं हो सकता। युधिष्ठिर वत्सराज के पुत्र होंगे जिनका नाम होगा बलखानी। ये श्रीश नगर के राजा होंगे। चूंकि भीमसेन के कठोर वचनों से मैं व्यथित हो गया था, इसलिए इन्हें मिलेच्छ योनि में जन्म लेकर बनरस अर्थात बनारस के राजा वीरण बनना होगा। अर्जुन ने मेरे साथ बहुत शिष्ट व्यवहार किया है, इसलिए अत्यंत सम्मानित राजा परिमल के पुत्र होंगे। इनका नाम होगा ब्रह्मानंद। नकुल का जन्म कान्य कुब्ज के राजा रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा। इनका नाम होगा लक्षण। सहदेव बहुत बुद्धिमान है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए ये राजा भीष्म सिंह के पुत्र होंगे तथा इनका नाम होगा देव सिंह। धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में होगा तथा उनकी कीर्ति पृथ्वीराज के नाम से फैलेगी। द्रौपदी इनकी पुत्री होगी तथा बेला के नाम से विख्यात होगी। कर्ण द्रौपदी का सबसे बड़ा भाई होगा तथा उसका नाम होगा तारक। धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र कौरव लोग युद्ध में धोखे का बहुत प्रयास करेंगे, परंतु पांडव पक्ष के लोग अत्यंत धर्म युद्ध का पालन करेंगे, फिर भी कौरवों की तुलना में अत्यंत बलवान होंगे। शिव जी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे तथा उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव, यदि आपके शाप से पांडवों को संकट प्राप्त होगा तो मैं पांडवों की रक्षा करने के लिए उदय सिंह के नाम से अवतार लूंगा। मेरा अवतार माया देवी के द्वारा निर्मित महावतीपुरी में होगा, जो आज महुआ के नाम से जाना जाता है। इस अवतार में मेरे पिता का नाम देशराज होगा और मेरी माता का नाम देवकी होगा। मेरे बड़े भाई बलदेव जी, जो शेष रूप में मेरे धाम हैं, वे इस बार मेरे बड़े भाई होंगे और इनका नाम होगा आह्लाद, जिन्हें आल्हा के नाम से जाना जाता है। इस अवतार में मैं धार्मिक राजाओं का नाश करवाकर कलयुग की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर शिव जी श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। हरे कृष्णा।